हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत तुमरे और स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हाँ, फुल कोर्स कंटेंट, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे भाई, सब कुछ पढ़ाएंगे बढ़िया तरीके से, मजेदार तरीके से, लाजवाब तरीके से। बस आपको एक काम करना है, शानदार तरीके से आना है, पढ़ना है और कमेंट सेक्शन में लिख के जाना है सर जी क्लियर हो गया, और अगर कोई डाउट है तो पूछ के चले जाना है। जी हाँ, मैग्नेट ब्रेन्स के दो चैनल है, आप सभी को पता है, इंग्लिश मीडियम साथ ही साथ हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम पे आपको केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन दी जाती है, साथ ही साथ सारे टॉपिक वाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट, क्रैश कोर्स सब कुछ मिलता है। रेगुलरली डीपीपीज एंड पीवाईक्यूज भी मिलते हैं। ई बुक्स और ई नोट्स ये भी है, लेकिन इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा, लिंक अवेलेबल है। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल है, जो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की एजुकेशन आपको प्रोवाइड करता है, सेम सेगमेंट के साथ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सीबीएसई के साथ 4 इंपॉर्टेंट बोर्ड्स को कवर करता है, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और राजस्थान बोर्ड को। बिल्कुल जी हाँ सर, कहां तक पहुंच चुकी थी अपनी गाड़ी? अपनी गाड़ी चल रही थी भैया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे। जी हाँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 1 से लेकर 12 तक के एमसीक्यूज अपने हो चुके थे। आज बारी थी 13 टू 25 की, 13 टू 25 की। हो जाएंगे सर, हो जाएंगे, टेंशन नहीं लो, टेंशन नहीं लो, उड़ा देंगे उड़ा देंगे उड़ा देंगे। बिल्कुल, तो भैया 13 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन है। कितने हो गए भैया? मेरे हिसाब से हो रहे हैं 13 क्वेश्चंस। कितने हो रहे हैं? 13 क्वेश्चंस। मजा आएगा सर, तूफान मचा देंगे एकदम। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जैसे कि आपको कल मिल चुके थे आधे 1 से 12 तक, आज 13 से 25 तक है। फटाफट कोशिश करेंगे, सटासट खत्म करेंगे, लपालप आगे बढ़ेंगे। क्या बोलते हो? एक बार लाइक हो जाए सेशन को और बढ़ते हैं आगे, है ना। एक क्यूट सा भैया लाइक हो जाए पहले, जल्दी 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 जल्दी, फिर अपन आगे बढ़ते हैं और चालू करते हैं बढ़िया से इस शानदार सेशन को। जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया? डन? बोलो यस और नो। रेडी? रेडी? चलिए सर, ये लीजिए सर, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बढ़िया क्वेश्चन है सर, बोले तो एकदम झपाक क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? अगर मैंने 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी दी, क्या बोल रहा है? अगर मैंने 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी दी तो कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा? कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा? मैंने कहा यार बात तो बिल्कुल सही कह रहा है, कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा ये बताइए। देखिए सर, खेल सिल्वर का चल रहा है। खेल किसका चल रहा है? सिल्वर का। मतलब आपका जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होना है वो होना है सिल्वर। कौन होना है सर जी? सिल्वर हो रहा है। मैंने कहा बहुत बढ़िया सर जी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमने फराडे का फर्स्ट लॉ पढ़ा है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हाँ सर, हमने तो पढ़ा था, फराडे भैया आए थे, फराडे भैया। अच्छा, फराडे का फर्स्ट लॉ आया था, और फराडे के फर्स्ट लॉ ने बहुत शानदार बात कही थी सर, मजा आ गया था। W इक्वल्स टू Z इंटू क्यू, यही कहा था कि नहीं कहा था? अरे सर, आनंद पूर्वक यही कह के गए थे, W इक्वल्स टू Z क्यू। हमने भी कहा था अच्छी बात है, बहुत शानदार, बढ़िया चल रहा है। और सर अगर आप देखो तो कितना दिया है? 1 कूलम। ओके, तो चार्ज दे दिया अपन को 1 कूलम। पुट करो तो सर अमाउंट ऑफ सिल्वर जो डिपॉजिट होगा, गिवन वेट ऑफ सिल्वर जो डिपॉजिट होगा, जो चिपकेगा वहां जाके, वो भैया ZAg के बराबर होगा। ZAg बोले तो गाना नहीं गाएगा कोई रे? ठीक है, बोले तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या सर? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर, इसके बराबर होगा। देखिए ना, W किसके बराबर है? Z के बराबर। और Z क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर, ये है सर मेन 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 आंसर। मेन आंसर, बिल्कुल मेन आंसर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये देखिए, तो भैया कितना दिख रहा है? Z। अब देखिए सर, ये तो नहीं है सर, ये भी नहीं है, नहीं 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 नहीं, हाफ ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, हाफ नहीं है, पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर। तो सर जी आंसर अगर आप देखो, प्यार से देखो, तो सर C मिल गया है। C इज द राइट आंसर।
यही राइट चॉइस है बेबी, ठीक है, बहुत बढ़िया, बिंदास। ये लीजिए, बिल्कुल बहुत बढ़िया। बी भी नहीं है, ए भी नहीं है, और आपका डी भी नहीं है। आंसर है सी, आंसर है सी। शानदार, जल्दी देख लो सर, मजा तभी आएगा, जल्दी देख लो, मजा तभी आएगा, जल्दी देख लो, जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं? अगर परेशानी हो तो बता दीजिए। मेरे हिसाब से तो बढ़िया था। तो क्वेश्चन नंबर 13 एकदम शानदार, मजेदार और लाजवाब। क्या बोलते हो, क्या बोलती पब्लिक? पब्लिक बोलती है सर जी एक तरफा। चलो तो फिर ये देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, ये भी मजा आएगा। क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट? नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉट अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉट अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। कह रहा है इसमें से इलेक्ट्रोलाइट कौन सा नहीं है, मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है ये बताना है। ये पता है, ये वर्ड बहुत खतरनाक है। पहले तो बोल रहा है कि आपको इलेक्ट्रोलाइट नहीं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट बताना है, और नॉट लगा दिया, मतलब आप बताओ इसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है। बात को समझिए क्या कहना चाह रहा हूं। हाँ, वो आपसे पूछा इलेक्ट्रोलाइट बताओ। देखो, यूरिया तो पानी में टूटता नहीं है, तो ये तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो गया। इथेनॉल भी इतना नहीं टूटता, ये भी आपका क्या हो गया? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ग्लूकोज भी पानी में इतना नहीं टूटता ही नहीं है, इसलिए ये भी क्या हो गया? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन एसिटिक एसिड सर, कौन सर? एसिटिक एसिड सर, एकदम फाड़ू लोग। एसिटिक एसिड मतलब एकदम फाड़ू लोग, फाड़ू लोग सर। क्या होता है? CH3COOH। जब इसको पानी में डालते हैं तो CH3COO माइनस और H प्लस और H प्लस, ये जो होता है CH3COO माइनस प्लस H प्लस, ये किस में तब्दील हो गया सर? आयंस में तब्दील हो गया। किस में तब्दील हो गया? आयंस में। सर ये होता है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट। कैसा होता है सर जी? वीक इलेक्ट्रोलाइट। टूटता है लेकिन पूरा नहीं टूटता, लेकिन टूटता तो है, तो इसको अपन कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो फाइनली जो आंसर आएगा इधर पे, वो आंसर है एसिटिक एसिड, क्योंकि उसने पूछा है नॉट नॉन इलेक्ट्रोलाइट, दैट मींस वो इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा है। तो भैया एसिटिक एसिड इज द वीक इलेक्ट्रोलाइट, एसिटिक एसिड इज द वीक इलेक्ट्रोलाइट। बिल्कुल 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 बिल्कुल, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14 जो हो चुका है समाप्त। चलो आगे बढ़े, जल्दी 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 आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, मजा आएगा। डन, चले सर जी, 2 हो गए, यस यस यस। चले क्वेश्चन नंबर 15, मजा आएगा, ये तो बहुत इजी है सर। अपन ने सेल पढ़ा था पूरा। इन अ फ्यूल सेल विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूटिलाइज्ड एज अ फ्यूल, हमने पढ़ा था सर। जब हम फ्यूल सेल देख रहे थे तो फ्यूल सेल में हमने ये चीज देखी थी कि सर फ्यूल सेल के अंदर अपन ने देखा था कई सारे फ्यूल्स होते हैं आपके पास, जैसे कि जिसमें अपन ने यूज किया था मीथेन और हाइड्रोजन, ये सबसे ज्यादा नाम में आते हैं। और जिसमें हाइड्रोजन का नाम सबसे ज्यादा है सर, मार्केट में अगर किसी का नाम है तो वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का नाम सबसे ज्यादा है मार्केट में। अगर इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला, इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। बिल्कुल मान के चलिए सर, हाइड्रोजन के तो जलवे हैं, जलवे ही जलवे हैं। क्या है सर जी? जलवे हैं। हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन ही हो रहा है सर, हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन ही हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जल्दी देखेंगे, जल्दी। इसीलिए इसका फाइनल आंसर है सी, सी फॉर क्यूट, और वो है हाइड्रोजन। कौन है सर? वो हाइड्रोजन। जल्दी जल्दी नोट डाउन करेंगे फटाफट। डन हो गया, कंफर्म कंफर्म। चलो ये लीजिए सर, द कंडक्टिविटी। सर जी कंडक्टिविटी की बात कर रहा है, ठीक है सर। सर क्वेश्चन को पूरा बताइए ना, किसकी कंडक्टिविटी की बात कर रहा है?
सर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की। हमने कहा ठीक है सर, डन। किसकी बात कर रहा है? कंडक्टिविटी की बात कर रहा है। कौन सी कंडक्टिविटी? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की बात कर रहा है। और सर हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोलाइट जब पानी में जाता है, जब भी हम जैसे लेट सपोज एक ले लेते हैं NaCl, तो सर NaCl को जब आप पानी में घोलते हो तो क्या होता है? मैंने कहा कुछ नहीं सर जी, वो टूट जाता है। जग से टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे। क्यों भैया? सही। ये देखिए भैया, ये हो गया भैया किसमें? आयंस में टूट चुका है। और ये जो आयंस पे टूटा है रे बाबा, ये जो आयंस पे टूटा है रे बाबा, तो यहां पर सारी कंडक्टिविटी, करंट वरेंट का काम, जो लेन देन है, वो सब इन्हीं के हाथों पे है। ये सारे आयंस ही कंडक्शन करवाते हैं, ये सारे आयंस ही कंडक्शन करवाते हैं। तो आप देख लीजिए क्या बोल रहे हैं, द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर इज ड्यू टू फ्लो ऑफ फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल नहीं। नन ऑफ दीज, आइदर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन और आयंस। सर जी मूवमेंट ऑफ आयंस। सर यहां सिर्फ आयंस होते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक अगर हम बात करें कंडक्टर्स की, तो सर जी यही बात है, यहां पर सिर्फ आयंस होते हैं जो अपना काम करते हैं, जो अपना काम करते हैं। बिल्कुल शानदार तरीके से देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी 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 फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। जल्दी देखो क्वेश्चन नंबर 17। देख लो भाई, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 पे आ गए। बस अभी निपटाते हैं 17वां क्वेश्चन। जल्दी। ओ सर बड़ा क्वेश्चन हो सकता है, कर लेंगे कर लेंगे, हो जाएगा हो जाएगा। डरना नहीं है भाई, डर के आगे जीत है। बिल्कुल। आंसर 17 बोले तो खतरा। ठीक है भैया, क्या निकालने का? ई नॉट सेल निकालने का। ठीक है, ई नॉट सेल निकालने का। ठीक है, डन। कॉपर 2 प्लस Sn+2 और यहां पर कॉपर प्लस Sn4 प्लस। ठीक है, क्या पूछा है भैया आपसे? आपसे पूछा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नहीं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो दिया हुआ है। लो भाई, इस बार तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी दे दिया है। अब तो हद हो गई है, अब तो सॉल्व करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है सर। सर फॉर्मूला पता है क्या? हाँ सर जी, हमें फॉर्मूला पता है सर, हमें फॉर्मूला पता है इन दोनों के बीच में। ये देखो, हमें फॉर्मूला पता है, देखो बिल्कुल। एन बोले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सर आप खुद देखना, कॉपर यहां पर क्या था? 2 प्लस। 2 प्लस से क्या हो गया सर जी? 0, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया। ये 10 के ऊपर क्या था? +2, +2 से क्या हो गया? +4, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया? लॉस हो गया। डिफरेंस 2 का है ना, तो यहां पर n की वैल्यू हो जाएगी 2। लॉग क्या है सर? 1 × 10⁶। चलो log 1 × 10⁶ को यहां सॉल्व कर ले। वैसे तो बहुत इजी है, लेकिन कर लेते हैं सर। आ जाओ, आपको एक फॉर्मूला पता है, m × n क्या होता है? m+n। तो log 1 प्लस, यही होगा, log 1 होता है 0 प्लस m की पावर n, n आ गया जाएगा 6 log 10। log 10 क्या होता है? 1, तो यहां से वैल्यू हो जाएगी 6, वैल्यू हो जाएगी 6 6 6। चलिए भैया, तो ये मिल गया अपन को 6। ले आओ इधर पे, तो 0.059 × 6 डिवाइडेड बाय 2, 2 से कट करेंगे 3, तो ये हो जाएगा 0.059 × 3। ठीक है, × 3। अगर मैं यहां पर देखूं तो 0.059 और 3 से कर देते हैं। ठीक है, 3 9 का कितना होता है? जल्दी बताओ सर जी। 3 9 का 3 10 का 30 होता है, तो 3 9 का अपन एक काम करते हैं ना, 27 कर लेते हैं। 3 5 का 15 16 17, 1 ऊपर 3 1 का 3 0 0 1। सर जी ये लग रहा है मेरे को,
0.177। क्या बोलती पब्लिक, क्या बोलती पब्लिक? भैया मेरा तो ये आ रहा है, मेरा तो ये आ रहा है भैया, और ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है सर। सी फॉर कूट आंसर। क्या बोलती है पब्लिक, क्या बोलती है पब्लिक? भैया कितना आसान है, कूट आंसर। बिल्कुल शानदार तरीके से। क्या दिक्कत की बात थी यार, मेरे को समझ में नहीं आती आप लोग कहां टेंशन वेंशन लेते रहते हो। जल्दी फटाफट देखो एक ही बार में, जल्दी देखो फिर मुझे बताओ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कर लिया स्क्रीनशॉट? डन? हटाऊं? तो भैया फाइनली आंसर क्या है? सी। बहुत इजी क्वेश्चन था। ये फॉर्मूला बिल्कुल नहीं भूलेंगे सर, ये सारे फॉर्मूले। ये मेरे हिसाब से कौन से नंबर का दिल था? तीसरे दिल वाला फॉर्मूला ही है। अपन ने 4 फॉर्मुलेस बताए थे नर्स इक्वेशन में, पहला दिल, दूसरा दिल, तीसरा दिल और चौथा दिल। दिल ही दिल बना दिए थे पूरे। तो ये तीसरे दिल वाला फॉर्मूला है। जिसने पूरे लेक्चर्स देखे होंगे भैया उसको याद होगा। बिल्कुल डन डना डन डन। चलो भाई डन, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? एक बार स्क्रीनशॉट लो। चलो एक बार मैं हटा देता हूं, फिर इसके बाद देखो। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो सर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ भी तो चले, वो भी तो देख ले। स्क्रीनशॉट ले लिया भाई, क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करो। आ जाओ सर, तगड़ों का तगड़ा क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन और शानदार क्वेश्चन। ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम द रिएक्शन, एक रिएक्शन दे दिया अपन को, ये उसका डेल्टा जी दे दिया। चलो भैया लेते चलो लेते चलो लेते चलो। क्या गिवन है, क्या दिया? -827। गलती लिख दी है, गलती। ठीक है, तो अगर मैं इसको जूल में करूं तो कितना हो जाएगा? जूल मोल इनवर्स। ठीक है, क्योंकि जरूरत पड़ेगी जूल में, इसलिए मैंने कर लिया। ठीक है, मिनिमम ईएमएफ रिक्वायर्ड। मिनिमम ईएमएफ मतलब आपको ई नॉट सेल की बात कर दी है भाई। हमने कहा ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। और सर हमें तो रिलेशन भी पता है कि डेल्टा जी इक्वल्स टू -NF ई नॉट सेल। देखो भैया डेल्टा जी हमें दिया है, ई नॉट सेल निकालना है, एफ आप जानते हैं, हमें एन निकाल लो। अगर हमने एन कैलकुलेट कर लिया, अरे धूम धड़ाका हो जाएगा भाई। बस इसको निकालना है, जिसने इसको निकाल दिया भैया उसका काम हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं आने वाली है। बिल्कुल 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 शानदार तरीके से। जल्दी देखिए एक बार। चलिए तो सर जी एन बताओ तो मजा आए। मैंने कहा एन अब भी निकाल के देता हूं, आप टेंशन क्यों लेते हो? जरा इधर आना तो, जरा इधर आना तो। कैसे पता चलेगा सर? देखो आप देखिए, एल्यूमिनियम यहां पर सॉलिड था, सॉलिड से अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है। आप सब जानते हो सर, अगर आपके पास एक एल्यूमिनियम है तो डेफिनेटली वो बनाएगा Al+3 और 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। बिल्कुल सर, अगर एक मोल ऑफ एल्यूमिनियम है तो सर वो 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, गारंटी में यही बात है। लेकिन सर क्या आपसे एक का पूछा है? क्या आपसे एक का पूछा है? क्या नहीं पूछा बाबू, एक का पूछा ही नहीं है। आपसे पूछा है 4/3 का। तो मैंने कहा ठीक है भाई, एक 3 देता है तो 4/3 कितना देगा? एक 3 दे रहा है तो 4/3 कितना देगा? ये कैंसिल, ये देखिए भैया 4 इलेक्ट्रॉन। ओ हो, अगर एक एल्यूमिनियम 3 दे रहा है तो 4/3 एल्यूमिनियम कितने देंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। सर एन की वैल्यू मिल गई। यही तो था सर तगड़ा, जिसने इसको निकाल डाला उसने सब कर लिया। एन की वैल्यू मिल गई सर कितनी? 4 4 4 4। शानदार तरीके से 4 4 4। एन की वैल्यू मिल गई 4 4 4। कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई दर्द? बताइए जरा। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं होनी चाहिए। डन 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 डन। अच्छा एक बात और बताना चाहता हूं, वो सुनिएगा जरा। एक बात और बताना चाहता हूं, जरा सुनिए। एन की वैल्यू 4 मिल चुकी है, ठीक है। अब समझिए क्या फॉर्मूला था? -NF
ई नॉट सेल माइनस एन कितना है सर जी 4, एफ कितना है 96500, ई नॉट सेल सर, ई नॉट सेल, ई नॉट सेल, चलो ई नॉट सेल तो निकालना ही है सर। डेल्टा जी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, अपन ने उसको कन्वर्ट किया था -827000, चलो भाई, और यहां पर ई नॉट सेल, ठीक है सर। सर माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, अब क्या बचा सर, ई नॉट सेल इक्वल्स टू 827000 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 96500, वेरी गुड, क्या हो जाएगा 96500, 1 2 1 2, ठीक है, कितना बच रहा है 8270 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 965, वेरी गुड सर, सर जी वेरी गुड। आ जाओ काटेंगे अपन जरा, 5 से काटते हैं, 5 1 जा 5, कितना बचेगा 3 32, 5 6 जा 30, 27 25 60 630, यही होगा ना। हाँ अब इधर 5 से काटो, 5 1 जा 5, 9 जा 3, 193, और कुछ ये 2 से 8 2 8, फिर 2 से काटो 4 1 4, कितना आ रहा है 414 डिवाइडेड बाय 193, 414 डिवाइडेड बाय 193, 414 डिवाइडेड बाय 193, 414 डिवाइडेड बाय 193, 193 1 जा 193 हो सकता है या 2 जा होगा, 2 जा हो सकता है भैया, है आंसर कुछ, हाँ 2 जा 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 1 ऊपर, 2 4 जा 8 9, नहीं मैं क्या कर रहा हूं भाई, क्या कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 1 ऊपर, 2 4 जा 8 9, मैं कर किसका इंटू रहा हूं भैया, अपन को इंटू करना है किसका, इसका, ये कितना 2 6 18, 1 ऊपर 3 386 आएगा, 386 में 14 इधर 14 उधर 28 हो गया, पॉइंट लगने से 0 हो जाएगा, 280 मतलब 1, 2.1 आ रहा है सर, कितना आ रहा है 2.1 आ रहा है भैया, कितना आ रहा है 2.1 आ रहा है। मैंने कहा ठीक है सर कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर 2.1 आ रहा है तो भैया फाइनली आंसर कितना दिख रहा है सर जी, सर जी अपन अगर बोले तो सर ई नॉट सेल आपका 2.1 के आसपास आ रहा है, जल्दी देखिए 2.1 के आसपास आ रहा है, जल्दी देखेंगे, जल्दी फटाफट एक बार कैलकुलेशन चेक करके बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं, जल्दी जल्दी जल्दी, कोई भी दिक्कत हो तो जल्दी बोलिए मेरे को, मेरे हिसाब से तो क्लियर है। 2.14 2.1 4 भी आएगा और वोल्ट हो जाएगा, चलो भैया वहां पर 4 लिखा है इसलिए लिख देते हैं 2.14 वोल्ट, सर दिख रहा है। सर इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं थी, दिक्कत थी बस एन, जिसने एन पकड़ लिया उसका काम हो गया, तो सर बी इज द राइट आंसर, सर बी इज द राइट आंसर, जल्दी करेंगे जल्दी। क्वेश्चन नंबर 18 यहां पर होता है समाप्त। सर सिर्फ 5 क्वेश्चन नहीं, अभी 7 क्वेश्चन बाकी है, निपटा देंगे, जल्दी देखो, जल्दी जल्दी देखो भाई, जल्दी देखो, जल्दी, मजा आएगा मजा आएगा मजा आएगा, बिल्कुल मजा आएगा, डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आ जाओ, 19 ठीक है। ई नॉट फॉर द सेल, जिंक ये कॉपर ये इज 1.10 वोल्ट, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द सेल रिएक्शन, ओहो चलो भाई ई नॉट सेल दे दिया है, ये उसके बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब केसी चाहिए, रिएक्शन क्या दिए, अच्छा रिएक्शन बनानी पड़ेगी सर, सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है, ये सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है, तो देखिए लेफ्ट वाले का क्या होता है ऑक्सीडेशन, राइट वाले का क्या होता है रिडक्शन, वेरी गुड सर, ये चीज तो पता है सर अपन को, ये देखो
देखो रे देखो, ये देखो, ये देखिए, ये आपकी सेल रिएक्शन है। यहां से पता चलेगी सर n की वैल्यू n कितना है। तो हमने कहा ठीक है सर बताओ ना n कितना है। देखो तो फिर n देखो, n देखो, n देखो, ये देखो, ये 0 से ही हो गया +2, और ये कितना है +2 से कितना हो गया 0। बात दिख रहा है? तो भैया 0 से +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज, और +2 से 0 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब n की वैल्यू आ गई 2। n की वैल्यू आ गई सर जी 2। चलो 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 चलो, n की वैल्यू आ गई 2। कोई तकलीफ? मेरे हिसाब से तो कोई तकलीफ की बात नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बढ़िया मजा आने वाला है। सर क्या निकालना है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। मैं बताता हूं फॉर्मूला क्या होगा। अरे सर हम भी जानते हैं, आपने कई बार पढ़ा दिया सर, बिल्कुल इजी है सर, अब भी निकाल के देते हैं सर। ठीक है, आ जाओ आ जाओ जल्दी। तो लॉग कैसे निकालना है? तो फटाफट इसको स्विच करो, n E0 सेल डिवाइडेड बाय 0.059। ठीक है भैया, n कितना निकाला है जल्दी बताओ, n कितना निकाला है जल्दी बताओ। n n n n n n n 2 और E0 सेल 1.1 डिवाइडेड बाय 0.059। ठीक है, 2 इंटू 1.1 2.2 डिवाइडेड बाय 0.059। बात समझ रहे हैं? ठीक है सर। अगर आप देखें तो ये 3 पॉइंट हटेंगे, 1 पॉइंट हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 2200 डिवाइडेड बाय 59। एक बार चेक करो, मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। 3 हटते तो 1 ही हट गया, 2 हो जाते और ये 59। ठीक है सर, अब लगाओ डिवाइड। सर मैं तो हमेशा कहता हूं डिवाइड सही से लगाओ। नीचे 60 मान लो, चलो मैं जल्दी कर रहा हूं, लेकिन आप पूरा करना है, क्योंकि मेरे को फटाफट आपको आंसर दिखाना है भाई। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 110। अब 110 को 3 से इंटू करके देखो, डिवाइड करके देखो। 3 3 जा 9, 10 11 20, 3 6 जा 18 भाई, 36.6 बनेगा। जो आंसर बनेगा ना 36.6 बनेगा। लेकिन आपको एक बात बताता हूं मैं, सुनिए पहले मेरी बात। ये तो मैंने निकाल दिया 9 to 11 20, हाँ ये तो मैंने निकाल दिया, लेकिन अगर आप 59 लेते तो ये लगभग आपका 37 आता। कितना आता सर जी? 37, बिल्कुल 37 आता कंफर्म। अगर आप इसको पूरा 60 ना लेके 59 लेंगे 37 आएगा। और मैंने आपको पढ़ाया है सर, ये देखो नीट और जेई वालों को बताया था, लेकिन आपके काम भी आ रहा है। हाँ हाँ, लॉग उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? एंटी लॉग। और मैंने कहा था पॉइंट के पहले जो भी लिखा हो वो 10 की पावर में चला जाता है। तो यहां तो पॉइंट के पहले 37 है, तो सर लॉग केसी पक्का 10 की पावर 37 आएगा, 37 आएगा, देख लीजिए। और सर एक बात और बताता हूं, अगर 36 भी आपको लगता है, या 36 भी आता है, 36 के पास सबसे ज्यादा कौन है? 37 ही है। तो सर डी फॉर ढोकला, डी फॉर ढोकला। दिल बना देना सर इस बात पे, तो दिल बना देना ढोकले वाली बात पे। तो ये देखो, दिल बना देना ढोकले वाली बात पे। तो बिल्कुल 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 बिल्कुल, जल्दी चलने दो गाड़ी, जल्दी चलने दो गाड़ी, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, डन। चलो फटाफट फटाफट फटाफट, क्वेश्चन नंबर 19 ओवर, क्वेश्चन नंबर 19 ओवर, बिल्कुल ओवर, शानदार ओवर। कोई दिक्कत तो नहीं है? मैंने कहा अरे कोई बोल के तो दिखाए, दिक्कत ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब बढ़िया है, ऑल वेल। चलो ठीक है, डन। चलिए क्लियर करूं? ओके चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है सर? क्या बोलता? चलो क्या बोलता, बिल्कुल। चलिए आ जाइए, मजा आएगा सर, मजा आएगा। देखिए जरा, फॉर द सेल रिएक्शन, ठीक है, फॉर द सेल रिएक्शन क्या बोला है सर? एक रिएक्शन दे दिया आपको, चलो लिख लेते हैं पहले क्या है। पता है रिएक्शन अपने हाथ से फिर से लिखा करो, तभी मजा आता है भैया। अगर यहां तक क्लियर हो गया तो एक बार कमेंट सेक्शन में थोड़ा फायर सा हो जाए जल्दी। 2i माइनस गिव्स 2fe प्लस 2 प्लस i2 प्लस i2। शानदार। अब देखो जरा सर, प्यार से पहले मैं n निकाल रहा हूं।
Fe के ऊपर क्या है +3, एक Fe के ऊपर +3, 2 के ऊपर क्या हो जाएगा +6, एक Fe के +2, तो 2 के ऊपर कितना होगा, 1 के ऊपर +2, 2 के ऊपर 4। ओके सर डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस कितने का है 2 का, 1 के ऊपर माइनस, 2 के ऊपर कितना हो जाएगा -2, -2 से 0, डिफरेंस कितने का है 2 का। तो सर n की वैल्यू 2 मिल गई ना, n की वैल्यू 2 मिल गई ना, क्या दिक्कत है। और अगर देखा जाए तो सेल रिएक्शन का आपको क्या दे दिया है, पोटेंशियल भी दे दिया सर, ओ हो सेल पोटेंशियल भी दे दिया सर, और क्या चाहिए, कितना दे दिया 0.24 वोल्ट। हमने कहा ठीक है सर। देखिए उस पे दिया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब स्टैंडर्ड ये ई नॉट सेल, क्या निकालना है, डेल्टा जी मांग रहा है सर। तो मैंने कहा डेल्टा जी का कोई फॉर्मूला पता है आपको, जो एक अपने ई नॉट सेल से रिलेटेड। हाँ सर अभी तो करके आ रहे हैं, -NF ई नॉट सेल। मैंने कहा चलो बहुत शानदार, क्या है -NF ई नॉट सेल। चलो फटाफट आ जाओ, फटाफट आ जाओ, समय नहीं है बिल्कुल मेरे पास। चलो इसको क्लियर करें, माइनस n कितना दिया हुआ है सर जी, n2 है, फिर क्या है ई नॉट सेल 0.24 -2 इंटू 965 इंटू 24। चलो भाई अब अगर देखें तो 965 इंटू 24, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 26, 4 9 ज़ा कितना होता है सर जी, 4 9 ज़ा 36, 38, 2 5 ज़ा 10, 1 ऊपर, 2 6 ज़ा 12, 13, 1 ऊपर, 2 9 ज़ा 18, 19, 9 10 11, 1 ऊपर 10, 3 13, 1 ऊपर 2। सर ये आ रहा है कितना 23160, ये आ रहा है भैया, सही है क्या, एक बार चेक करो। चलो इंटू 2 करना है माइनस के साथ, करके देखो 2 12, 1 ऊपर 3 हो जाएगा 6 4, ये आ रहा है भैया। और ये आपका आएगा जूल पर मोल में, जूल पर मोल में। भैया मुझसे पहले किस किस का आ गया था ये बता दो पहले तो, जल्दी, समय नहीं है मेरे पास क्योंकि, फटाफट बताएंगे किस किस का आ गया था। ये डेल्टा जी है, तो अगली क्लास में, मैं कह रहा हूं अगली लाइन में, अगली क्लास बोल रहा हूं, किलो जूल में ले आओ सर। तो ये हो जाएगा -46.32, क्या हो जाएगा किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। ये है इंपॉर्टेंट, ये है इंपॉर्टेंट। ये है इंपॉर्टेंट, कोई तकलीफ। चलिए क्या आंसर है, -46.32 किलो जूल पर मोल। ये देखिए ना सर, ए फॉर आलू। जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी फटाफट जल्दी नोट डाउन करेंगे, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। जल्दी कर लो, जल्दी कर लो, जल्दी, तभी मजा आएगा, तभी मजा आएगा, तभी जल्दी 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 भाई, बिल्कुल टाइम पास नहीं करेगा कोई, फटाफट करेगा। 5 क्वेश्चन और है, फटाफट 5 क्वेश्चन और निपटाएंगे और खत्म करेंगे वीडियो, शानदार तरीके से वीडियो खत्म करेंगे। जल्दी जल्दी जल्दी, हो गया डन। चलो, ओ ये भी अच्छा क्वेश्चन है सर, बढ़िया क्वेश्चन है। चलो आ जाओ, क्या बोल रहा है समझना। When 0.1 mole of MnO4 - 2 is oxidized, the quantity of electricity required to completely oxidize MnO4 - 2 to MnO4-। अब समझिए क्या बोल रहा हूं, MnO4 - 2 से MnO4-, ये है। अगर आप इसकी वैलेंसी निकालना चाहो तो निकालो, पहले निकालना क्या चाहो, चाहिए ये x -2 × 4 = -2,
x माइनस 8 इक्वल्स टू -2, तो x इक्वल्स टू 6 प्लस 6। इधर आओ, x प्लस -2 इंटू 4 -1, तो x माइनस 8 इक्वल्स टू -1, तो x इक्वल्स टू +7। क्या +7? बिल्कुल, क्या +7? तो यहां पर अगर देखें तो +6 से क्या हो जाएगा, +7। क्या हो जाएगा, +6 से +7। मतलब सिंपल सी बात है सर, उसने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है। एक इलेक्ट्रॉन का क्या किया है सर, लॉस किया है। पक्की बात, यहां तक बात क्लियर हुई? समझिए सर, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है। ढंग से पढ़ेंगे, ढंग से समझेंगे इस चीज को। देखिए मैं कहना क्या चाहता हूं भाई, जो मैं कह रहा हूं ना उसको ध्यान से सुनेंगे तभी मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा। सर MnO4 -2 ने इधर पे एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया। कर दिया कि नहीं कर दिया? दैट मीन्स बात समझिएगा, बात समझिएगा कि 1 मोल ऑफ MnO4 -2 को ऑक्सीडाइज होने के बाद उसने 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए होंगे। पक्की बात है, क्योंकि एक ने अगर 1 इलेक्ट्रॉन दिए तो 1 मोल ने 1 मोल इलेक्ट्रॉन दिए होंगे। लेकिन आपसे पूछा है 0.1 मोल ऑफ MnO4 -2 की कितनी इलेक्ट्रिसिटी, यही पूछा है ना। तो पहले ये बताओ 0.1 मोल ऑफ MnO4 ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे? सर 0.1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, क्योंकि बराबर ही चल रहे हैं। तो अब ले आओ इसको उठा के, ये रहे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या है भैया? 0.1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, 0.1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऐसा लिख सकते हैं 0.1 इंटू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, एक ही बात हो जाएगी, क्योंकि 0.1 1 के साथ इंटू होके 0.1 बन जाएगा। और इसका चार्ज कितना होता है? तो 0.1 इंटू 96500 कूलम। और जब इसकी बात देखें तो 0.1 से जैसे इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, 9650 कूलम। 96550 कूलम, बिल्कुल 9650 कूलम, बिल्कुल सर। सी फॉर चमका आंसर भैया। चलो भैया, जिसको चमक गया भैया एक बार कमेंट सेक्शन में फायर हो जाए जल्दी 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 जल्दी, फटाफट। क्वेश्चन नंबर 21 भी यहां पर होता है समाप्त। जल्दी 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 जल्दी, तेजी में, तभी मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आ पाएगा सर। जल्दी जल्दी हो जाए तो बताइएगा, हो जाए तो बताइएगा, फटाफट बताएंगे। हो गया क्वेश्चन नंबर 21। चलिए आगे बढ़े। चलिए तो भैया 4 क्वेश्चन बाकी हैं, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। यस, चलिए सर फटाफट हो जाएगा, फटाफट हो जाएगा। टेंशन नहीं लेना सर, टेंशन लोगे तो और ज्यादा दिक्कत आएगी, इसलिए टेंशन मत लो, बस लगे रहो। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कोबाल्ट मेटल will be deposited when a solution of cobalt 2 chloride is electrolyzed with a current of 10 ampere for 109 minutes 1 फराडे वगैरह सब दे दिया। लो भैया, सबसे सिंपल क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? हाउ मेनी ग्राम ऑफ कोबाल्ट मेटल will be deposited, ये बोल रहा है। तो मैंने कहा ठीक है सर जी, मतलब आपको वेट ऑफ कोबाल्ट चाहिए, वेट ऑफ कोबाल्ट चाहिए। हमने कहा ठीक है ले लेंगे, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, करंट कितना दिया हुआ है सर? 10 एम्पियर दिया है। और क्या दिया हुआ है सर जी? सर जी आपको दिया हुआ है टाइम 109 मिनट। सर मिनट को सेकंड्स में कर लो, तो 109 इंटू 60 सेकेंड्स। ठीक है सर, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ, अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या बोलता है समझो जरा। W इक्वल्स टू Z इंटू आई इंटू टी, यही होता है W इक्वल्स टू Z इंटू आई इंटू टी। चलो अब समझना, Z क्या होता है? एटॉमिक मास अपॉन N इंटू 96500। सिंपल सी बात बोलता हूं मैं तो एकदम करक।
एटॉमिक मास किसका? कोबाल्ट का। कोबाल्ट कितना दिया है सर जी? 59। ठीक है सर। एन का क्या मतलब है भैया? कोबाल्ट की वैलेंसी चेक करो ना सर जी, 2 है ना। ओके फिर 96500। आई कितना दिया हुआ है भैया? 10 इंटू 109 इंटू 60। 109 इंटू 7। ये होगा, ठीक है, ये होगा बिल्कुल। अगर अपन देखें तो क्या होने वाला भैया, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जो इसको सॉल्व कर देगा उसका आंसर आ जाएगा। जल्दी सॉल्व करिए, फटाफट फटाफट सॉल्व करना चालू करिए, नहीं तो भैया लड़ाई है आज। फटाफट जल्दी 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 कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है। देखिए ऊपर का 59 ले लिया, इधर का 109 ले लिया, 2 ले लिया, 965। अरे भैया 6 तो भूल गए, मत तो करो यार, तुम लोग याद रखते नहीं हो यार। ये 6 भी आएगा। और अब इसको जल्दी सॉल्व कर लो भाई साहब। जब सॉल्व करोगे तो 20 आ जाएगा सर। लगभग कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। 20 और 20 अगर आ जाएगा तो सर जी ये लीजिए 20 ग्राम। 20 ग्राम डिपॉजिट हो जाएगा, क्योंकि डिपॉजिट की बात करिए तो भैया 20 ग्राम आपका यहां पर डिपॉजिट हो जाएगा। डिपॉजिट हो जाएगा बिल्कुल। तो सर क्वेश्चन नंबर 22 भी यहां पर होता है समाप्त। बढ़िया, एकदम बोले तो जबरदस्त, एकदम शानदार। चलो आगे बढ़े क्या? फटाफट बढ़ाओ, आगे बढ़े क्या? नहीं बढ़े सर? बढ़ना ही पड़ेगा। क्या करोगे रुक के? मैंने कहा ठीक है सर, डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, बढ़िया है ये तो, ये और शानदार है। देखो जरा, द करेक्ट एक्सप्रेशन इन एसआई सिस्टम रिलेटेड द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस स्पेसिफिक कंडक्टेंस के एन इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन सी। भैया ये तो वही वाली बात हो गई। देखिए उसने क्या बोला? वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मतलब लैम्डा सी, विच इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? कंडक्टिविटी दे दी। स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब कंडक्टिविटी इनटू 1000 और अपॉन नीचे क्या होता है सर जी? जो भी कंसंट्रेशन ले रहा है, इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन ले रहा है तो सी आ जाएगा। भैया देखो यार, मैं आपको एक बात बताता हूं, इक्विवेलेंट वर्ड जो होता है वो नॉर्मेलिटी के लिए आता है। तो इक्विवेलेंट जब भी अपन कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस वगैरह निकालते तो वो होता है कंडक्टिविटी इनटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी या फिर कंसंट्रेशन। जैसे मोलार कंडक्टिविटी निकालते थे तो नीचे मोलारिटी आता है, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालते तो नीचे इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन या फिर सिंपल सी बात है नॉर्मेलिटी आता है। तो यही फॉर्मूला है, फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं है सर। ये तो होता ही नहीं है। अपना 1000 कहां गया? और ये 10 की पावर कुछ नहीं, ये भी कुछ नहीं। भैया बी फॉर बॉल है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था सर, बी फॉर बॉल। कहोगे सर बॉल गलत लिखा है। मैंने कहा नहीं, अपन ऐसे ही लिखते हैं, बी ए डबल ऑल नहीं लिखते, बी ओ डबल एल लिखते हैं। ठीक है चलो, कहोगे क्या चल रहा है सर? चलो भैया बी ए डबल एल लिख लेना। ठीक है चलो आगे बढ़ जाए। डन, बताओ भैया आगे बढ़ जाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। ठीक है डन। चलो भैया ये क्वेश्चन करके दिखाओ तो मैं मानू, ये करके दिखाओ तो मैं मानू बिल्कुल। द इक्विवेलेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन ये दिया हुआ है। .46 वोल्ट, 0.46 वोल्ट। मजेदार, शानदार। मैंने कहा ठीक है सर, क्या बोलना चाह रहा है सर? अरे सर मेरे को लग रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मांग रहा है यार। यही बहुत बेकार क्वेश्चन है, लंबा जाएगा फिर। अब नहीं, लंबा तो नहीं जाएगा सर, अभी निपटा देंगे बिल्कुल आसानी से। बिल्कुल बच्चों वाला खेल है सर। एन चाहिए रहेगा। क्यों एन क्यों चाहिए रहेगा? क्योंकि सर आपके फॉर्मूला जो है ना, आपका जो फॉर्मूला है ना उसमें लगेगा सर। कैसे लगेगा? ये देखिए ना, पूरा गलत फॉर्मूला लिख दिए हो सर। ये देखिए यहां लगेगा, बिल्कुल यहां लगेगा, बिल्कुल यहां, और यहां लगेगा। तो फिर अपन को देखना पड़ेगा एक बार भाई, एक बार अपन को देखना पड़ेगा यहां पे, बिल्कुल देखना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत बहुत आ जाएगी भाई। मैंने कहा ठीक है सर डन, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है।
कोई दिक्कत की बात थोड़ी है। डन 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 डन, मजा आ जाएगा सर जी, बस थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करो, बिल्कुल मजा आ जाएगा। बिल्कुल कैसे, देखिए सर, अब पहले n निकाल लेते हैं सर। सर n बहुत इजी है, 0 से +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, इधर पे प्लस, लेकिन दो लोग के साथ कितना हो जाएगा +2, और यहां भी 0, तो भैया 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, तो n की वैल्यू आ रही है 2, n की वैल्यू आ रही है 2, बिल्कुल। तो अगर अपन यहां से देखें तो E0 सेल इक्वल्स टू 0.059 अपॉन n कितना है 2, ठीक है, क्या आ गया 2, और लॉग केसी तो निकालना ही है, ठीक है भैया। 2 इंटू E0 सेल कितना दिया है 0.46, भाई डिवाइड बहुत खतरनाक होने वाला है, बहुत खतरनाक डिवाइड होने वाला है भाई, बिल्कुल डिवाइड बहुत खतरनाक होने वाला है। मेरे को तो पहले से ही डर लग रहा है, मेरे को तो पहले से ही डर लग रहा है भाई, पक्की बात है डिवाइड खतरनाक होने वाला है। देखो 2 इंटू 46 कर लो, लेकिन ये 3 जीरो से क्या होगा, एक जीरो और आ जाएगा और नीचे हो जाएगा 59, और मैं तो फिर थोड़ा सा वैसा जाता हूं क्या, नीचे वाले को 60 मान लूंगा। सर मत करो यार, थोड़ा 60 मत मानो, तो मैंने कहा फिर आप लोग ही सॉल्व करो, मैं क्यों करूंगा फिर भाई, फिर मैं क्यों करूंगा भाई, मैं तो भाई जल्दी करने के लिए करूंगा, आपके पास, मेरे पास तो टाइम की कमी है, ऊपर चले जाएगा 920/59, क्योंकि अगर मैंने उसको 60 माना 2 मिनट में आंसर आ जाएगा मेरा। चलो एक बार मैं तो थोड़ा रफली कैलकुलेट करता हूं, लेकिन आपको पूरा करना है, आपको पूरा भैया, आपको दिमाग नहीं लगाना ज्यादा, आपको पूरा कैलकुलेट करना है। तो ये देखिए 92/6, उस हिसाब से ये कितना हो जाएगा 45 46, ठीक है, और ये 3 बिल्कुल 3, और 3 के हिसाब से देखूं तो पता है क्या होता है, 15 या 45, मतलब ये 15 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 15 पॉइंट समथिंग आ रहा है सर, 15 पॉइंट। देखो 45 दूनी 90 होता है तो 46 हो जाएगा, और 46 को अपन अगर 3 से काटेंगे तो 15 पॉइंट समथिंग आंसर आ रहा है। लॉग KC इक्वल्स टू 15 पॉइंट समथिंग, ठीक है सर। मैं तो आपको बस एक आंसर बताता हूं, पॉइंट के आगे कितना दिया 15, तो ये कंफर्म है 10 की पावर क्या होगा 15 होगा, ढूंढिए 10 की पावर 15, सर नहीं है, सर नहीं है, सर नहीं है, ओहो, ये तरीका होता है सर निकालने का, और कई करवाए, अगर बोर्ड लेवल पे आ जाए यहां पर छोड़ देना, और अगर आगे वाले लेवल पे आ जाए फोड़ देना, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है सर, जल्दी लिखेंगे एकदम शानदार तरीके से। और आप लोग 59 लेके सॉल्व करिएगा, 60 लेके नहीं प्लीज। चलिए हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं, आप बस यहां पर भैया 60 ले लेना यार प्लीज यार, तो अपना आंसर आ जाएगा। चलो भैया लास्ट करें, चलो 25, लास्ट क्वेश्चन भैया, लास्ट क्वेश्चन, मजादार क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। यस 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 सर, सर कितनी खुशी हो रही है आपको, मैंने कहा अरे यार मेरे को तो होती है बढ़िया। द स्टैंडर्ड EMF ऑफ अ गैल्वेनिक सेल, ठीक है, द स्टैंडर्ड EMF ऑफ अ गैल्वेनिक सेल इन्वॉल्विंग सेल रिएक्शन n इक्वल्स टू 2, भैया मतलब n इक्वल्स टू 2 इलेक्ट्रॉन का दे दिया है, इज फाउंड टू बी, सर E0 सेल दे दिया है, 0.295 वोल्ट, ठीक है सर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मांग रहा है भैया KC, भैया KC मांग रहा है, हमने कहा ठीक है सर, आगे देखते हैं क्या होता है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन वुड बी, ठीक है सर जी, KC निकालना है, निकाल लेंगे सर, निकल जाएगा, कैसे निकल जाएगा, देखो देखो बहुत इजी है सर, बहुत इजी है, आ जाओ। E0 सेल 0.059 अपॉन n लॉग KC, तो अगर देखें तो लॉग KC इक्वल्स टू E0 सेल इंटू n, यही होगा, होगा क्या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और E0 सेल की बात करें तो कितना हो जाएगा 0.295 इंटू n कितना है सर जी 2, यही होगा बिल्कुल। आप देखिए सर 0.295 क्या दे दिया है, अच्छा वो दे दिया है, ठीक है ठीक है, इंटू करो 2 5 जा 10, 1 ऊपर 2 9 जा 18, 1 19, 1 ऊपर 2 2 जा 4,
अपॉन, भाई ये तो मेरे को 10 लग रहा है, log KC इक्वल्स टू 10 लग रहा है मेरे को, तो KC इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 10 हो जाएगा। ओह, और एंटी लॉग ऑफ 10 मतलब 10 की पावर 10 हो सकता है, मतलब 10 की पावर 10 हो सकता है। यस सर। सर लास्ट वाला देखिए, सर लास्ट वाला देखिए सर, D फॉर ढोकला हो गया, D फॉर ढोकला हो गया। यस सर, शानदार तरीके से D अपना सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। शानदार, शानदार, मजेदार, लाजवाब। क्वेश्चन नंबर 25 यहां पर होता है खत्म, खत्म खत्म खत्म। सर MCQ समाप्त। ये वेरी गुड, कोई दिक्कत तो नहीं है सर, शानदार तरीके से। जल्दी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी लेंगे स्क्रीनशॉट, जल्दी जल्दी जल्दी। चलो कोई नहीं, बढ़े आगे। डन, चलो ये लीजिए सर, एंडिंग एंडिंग एंडिंग। क्या हो गया सर? एंडिंग एंडिंग एंडिंग। यहां पर खत्म होते हैं सर जी अपने 25 MCQs फाइनली समाप्त। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए हैं खत्म। अब क्या देखेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल नारन 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 नारन, बिल्कुल मजा आने वाला है सर जी, शानदार तरीके से मजा आने वाला है, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। और अगर आपको लगे कि कोई दिक्कत है तो मुझे बता दीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा, अपन देख लेंगे सर, सबको देख लेंगे, शानदार तरीके से देख लेंगे, मजेदार तरीके से देख लेंगे, ठीक है। बाकी आप जानते हैं सर, मैग्नेट ब्रेन्स पूरी जान से लगा है, मैग्नेट ब्रेन्स के पूरे एक एक टीचर जान से लगे हैं कि बस आपका काम होना चाहिए, शानदार काम होना चाहिए, मजेदार काम होना चाहिए, लाजवाब काम होना चाहिए। बिल्कुल, अगर आप देखें तो आप सब जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम पे रेगुलरली मेरे 11-12 के रिकॉर्डेड लेक्चर एंड लाइव लेक्चर्स आपको पूरे मिलते जाते हैं, बिल्कुल, जिसमें कवर होता है CBSE बोर्ड और दिल्ली बोर्ड, पूरा कवर करते हैं। अगर आप मैग्नेट ब्रेन्स के एक और चैनल को जानते हैं जिसका नाम है हिंदी मीडियम, CBSE बोर्ड के साथ बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड और राजस्थान बोर्ड को कवर करता है। जी हाँ, साथ ही साथ अगर देखें तो वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश सर, क्या सर जी, स्पोकन इंग्लिश को भी कवर किया जाता है बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से। और अगर बात करें तो DPPs और PYQs भी होते हैं। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट ई बुक्स, ई नोट्स वो भी अवेलेबल है सर, डिस्क्रिप्शन में देखिए लिंक आपको मिल जाएगी सर। सर 100% क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है। और मैंने तो कहा है सर, अपना टारगेट बड़ा है, अपना टारगेट बड़ा है सर, इतना टारगेट है तो पूरी जान लगानी तो पड़ेगी। बिल्कुल, सारे लेक्चर्स को आप YT पे देख रहे हैं, अगर आप चाहें तो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे भी जाके सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं, एड फ्री मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया मिलना है। लेकिन अगर YT पे मजा आ रहा है तो वहीं चलने दो। लेक्चर दमदार लगा हो, शानदार लगा हो, चमका हो गया हो, एकदम क्रिस्टल क्लियर, तो एक बार फायर हो जाए। कहां पर, कहां पर, कहां पर? कमेंट सेक्शन में, और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कोई फर्स्ट टाइम आया है तो भैया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा कि आपको सारे वीडियोस मिलते रहे टाइमली। तो कल मिलेंगे, अब क्या सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जी हां, कल आ रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितने बजे सर? सेम टाइम, सेम जगह, सेम टीचर, सेम ऑडियंस के साथ। और नए आ रहे हैं बच्चों तो उनको भी ले आओ, कोई कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। तो कल मिलते हैं, तब तक ले बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।